सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो, वही हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 25 नंबर है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोग मैं लेके आया हूँ। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई थी कमेंट के थ्रू प्लस इंस्टाग्राम के थ्रू कि एग्जैक्ट में इंग्लिश में क्या करना है, प्लस काफी लोगों की इंग्लिश है जो वीक है तो उसके लिए क्या करें। तो उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लीज गाइस ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा ही देखिएगा। प्लस गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइस दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। संडे को मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ, आप अपनी सारी क्वेरीज लाइव क्लियर कर सकते हो। प्लस गाइस जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है निफ्ट एनआईटी यूसीट से रिलेटेड सारी है जो आपको स्टोरी के थ्रू दे दी जाएगी। चलिए गाइस आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। मुझे हमेशा से ही इतनी ज्यादा क्वेरीज आई है इंग्लिश को लेके, क्या करें एग्जैक्ट में। काफी लोगों की इंग्लिश नहीं सही होती तो उसके लिए क्या करना चाहिए। प्लस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश में, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दो, वही हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 25 नंबर का आएगा एंड जो कम्युनिकेशन एबिलिटी जो आपकी है वो भी 25 नंबर आएगा। मतलब 100 क्वेश्चन में 50% आपका इंग्लिश पोर्शन ही आने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। प्लस गाइस जो बात करें इंपॉर्टेंट की, क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है। कोई मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि नहीं ये ही आएगा इससे नहीं आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश का सिलेबस दिया गया उसमें से क्वेश्चन आने ही होते हैं। 2 ही पूछे चाहे 1 ही पूछे वो आते ही हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपके 5 आते हैं, राइट। 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको क्या करना, कैसे इंप्रूव होगा, आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बहुत बड़े बड़े आते हैं वहां पे। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली हम जो इंग्लिश है जो पढ़ते हैं उसके बाद से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्रिहेंशन की तो आपको एग्जाम में जाना है जो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए गाइस घर पे प्रैक्टिस करते रहो। कॉम्प्रिहेंशन जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आंसर टिक करो, उसके बाद देखो आपके आंसर सही होते कि नहीं होते। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी का है जो आपके पैराग्राफ प्लस स्टोरी में दी होगी, आपको जो उसी में से आंसर्स खोजने होंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस पे ही आएगा ये सारी चीजें। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जो आपसे 5 क्वेश्चंस इसमें एक स्टोरी पे पूछता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं जो कि कर सकता है नॉर्मल से इंसान, अगर आपने अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ है। तो आप हैं जो वो 2 को छोड़ के अगर 3 ही आप 3-3 का है जो एवरेज बनाते हैं तो आपके 5 पैराग्राफ में 15 क्वेश्चंस आप सही करके आओगे, राइट। मतलब अगर आपने 6 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, 15 आपके हैं जो इधर पूरे आपके बच रहे हैं 25 में से। तो 15-16 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आते हो तो आपके वैसे ही नंबर है जो आपके 15-16 आ रहे हैं, राइट। एंड जो गलत करोगे तो उसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए जो इजी है जो होंगे आपके 5 में से आपको 3 आए 3 पे टिक करना, 2 आए तो 2 पे करना। तो ऐसे होते ही हैं स्टोरी में जो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन आपको इजी ही देते हैं, 2 आपको क्या होता है थोड़े से क्वेश्चंस है तो हार्ड दे देते हैं, खोजना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गाइस आप अपना एवरेज बना के चलना, गलत मत करना। अगर आप ज्यादा करने के चक्कर में माइनस मार्किंग सारा हो जाएगा तो कोई भी मैटर नहीं करेगा आपके नंबरों का, राइट। तो इसलिए आप अपना एवरेज बना के चलो। इनमें से मुझे 2 ही चुना है जो इजी होंगे, आप मार दोगे और वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ आपको इसी अकॉर्डिंग ही सही करना है। प्लस बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज एंड जो आपके मिसिंग वर्ड्स होते हैं या फिर अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट होता है सेंटेंस का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, जितना भी आपका सिलेबस है वो इंपॉर्टेंट ही है, सब में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने ही है। तो इंग्लिश का पोर्शन मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप छोड़ दो, ये चैप्टर्स छोड़ दो या फिर ये चैप्टर्स को पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। आपके सारे चैप्टर इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है। अरिहंत की बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आपको अरिहंत का रिव्यू जानना या फिर मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लस काफी बच्चों के पास कैट एंड गेट का सिलेबस नहीं होगा, राइट।
तो कैट एंड गैट के सिलेबस के लिए ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो प्लीज गाइस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है ना, आपके जो ऑलरेडी मेंशन है उनको आप फिलहाल के लिए पढ़ लो। वैसे भी आपको वहां रिलेट करना होता, कुछ भी पूछ देते हो एंटोनिम सिनोनिम एंड ये सारी चीजें, बट अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ लो। थोड़ा सा आपके है जो यूज्ड टू में हो जाएगा, आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड चीजों को समझने लगेंगे कि इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, ये सारी चीजें। तो शायद आपके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, आप वहां पे रिलेट कर पाओ इस क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश आपको पढ़नी ही होगी। प्लस गाइस क्या होता है, काफी लोगों का कुछ नहीं सही होता, मैथ नहीं सही होता है। मैथ के लिए ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा, इसमें सारी चीजें दी हैं, जनरल नॉलेज की भी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई। तो प्लीज गाइस, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दी, आप उनमें थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक दो चीज स्ट्रॉन्ग करनी ही है गैट पोर्शन से, नहीं तो आपका कैट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि 50% वेटेज में ही आपके हैं जो 35 to 40 नंबर आ जाए। इंग्लिश नहीं सही है तो आपको क्या, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ पे वर्क करना पड़ेगा। मैथ नहीं सही है तो आपको इंग्लिश पे हो गया, जनरल नॉलेज एंड इस पे वर्क करना होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं कवर करो उसको, तभी आपका है जो निफ्ट क्लियर होगा, गैट पोर्शन पे अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका सारा कोर्स है जो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका निपट जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, जो एग्जाम है जो बढ़ेगा या फिर डेट इधर उधर होगी, कुछ भी। एग्जाम जनवरी में ही होता है, जनवरी में ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आईआईटी के है जो एग्जाम्स हो गए हैं तो निफ्ट क्या चीज है, राइट, तो वो भी करा ही देगा और तब तक सारी चीजें है जो सारी इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए आपके पास टाइम कम है। तो मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी क्रैश कोर्स को लेके कि क्रैश कोर्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है एंड ये सारी चीजें। सो प्लीज गाइज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो क्रैश कोर्स कोई भी है जो आप कर सकते हो, प्लस ज्यादा अच्छा क्रैश कोर्स चाहिए या फिर क्या बेस्ट आपके लिए क्रैश कोर्स होगा, प्लीज गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना मत भूलना। मैं आपको डेमो क्लासेस लेके सारी चीजें आपको अरेंज करा दूंगा। प्लस क्रैश कोर्स क्या होता है, क्रैश कोर्स में क्या होता है, जो उनके हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं 10 साल की, सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स के अंदर में सारा सिलेबस आपको दे देते हैं। ये पढ़ो, इससे रिलेटेड ये सारी चीजें आएंगी, जो कि काफी क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं उससे रिलेटेड, क्रैश कोर्स से रिलेटेड, क्योंकि उनके पास करंट अफेयर्स जो जितना भी एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड वो लोग पैटर्न्स बना लेते हैं। तो प्लीज गाइज मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो क्रैश कोर्स करना मत भूलिएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो क्रैश कोर्स प्लस डेमो क्लासेस के लिए। तो गाइज आज इस वीडियोस मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि इंग्लिश में एग्जैक्ट में करना क्या है। तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन एंड कमेंट ऑल्सो कि मेरे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं, प्लस क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि मुझे आप पता चलता रहेगा आगे से आगे किस पे मैं वीडियो बनाऊं, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।